रिविजिट क्योंकि हमें करना था, बाजार खुलने से पहले हमने इसका जिक्र जरूर किया था। तेजस, गुड मॉर्निंग टू यू। नेट ऑर्डर वैल्यू में 127% की जोरदार बढ़त देखने को मिली। कल जब नतीजे आए, ऑन द फेस ऑफ इट नंबर्स ठीक ठाक नजर आ रहे थे, लेकिन स्टॉक में इतना बड़ा रिएक्शन क्यों था, ये सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब अब हमारे पास है। ओपनिंग का खिलाड़ी इटर्नल का स्टॉक, और इनफैक्ट मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री आई वो काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही। ब्लिंकिट हाइपर प्योर का घाटा जो है वो कम हुआ, ये एक सपोर्ट था। और नए डार्क स्टोर शुरू होने के आगे मार्जिन्स में भी काफ़ी हद तक सुधार की खबर आती हुई दिखी। 10% कल जो तेज़ी थी वो तेज़ी आज भी बढ़ती चली गई। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजिशंस हैं उनके लिए राय क्या होगी इटर्नल पर? देखिए, इटर्नल की बात करें तो कल जो नतीजे है उसके चलते स्टॉक में हमने एक धुआंधार तेजी देखी है और आज भी देखेंगे तो स्टॉक काफी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बट स्टॉक जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल है जो करीबन 305 के करीबन है, जो दिसंबर 2024 में फॉर्म किया था, वो एक मेजर हर्डल है। मेरे हिसाब से वहां से हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख सकते हैं स्टॉक में। तो 305 इज अ मेक और ब्रेक रेजिस्टेंस लेवल फॉर इटर्नल, और देर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि वहां से मुनाफा वसूली आ सकती है। अगर किसी के पास पोजीशन है तो अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 285 का रख के होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन, और लुक टू बुक प्रॉफिट अराउंड 305 लेवल। प्रॉफिट बुक करने की राय यहाँ पर, लेकिन हाँ बढ़िया तेजी है। अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो पोजीशन को इंटैक्ट जरूर रख सकते हैं। 3 महीने के चार्ट्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, करीब 24-25% तक के गेंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं इटर्नल के स्टॉक प्राइस पर, जिस पर खास तौर से हमें नजर जरूर रखनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और काउंटर्स जहां से इस वक्त मजबूती के साइंस हैं। चंदन, वैसे तो बैंकिंग प्लेयर्स हैं, सबसे आगे जो 4 खिलाड़ी इस वक्त नजर आ रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई। लेकिन टीसीएस में भी हम देख रहे हैं भले ही लेस देन 0.5%, लेकिन तेजी जरूर नजर आ रही है। आईटी सेक्टर के लिए कल का दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इन्फोसिस के नतीजे आएंगे, उसके बाद मिड कैप आईटी प्लेस के भी नंबर्स, और परसिस्टेंट तो हमारे फोकस रेडार पर रहता भी है। आई थिंक परसिस्टेंट के भी कल नतीजे हैं और स्टॉक जो है तेजी की तरफ बढ़ तो रहा है। परसिस्टेंटली मजबूती दिखाता था, लेकिन पिछले कुछ सेशन साइडवेज मूव था। कल से ये बढ़ा है और आज भी 1.25% की तेजी है। अंशी जी, मैं आईटी काउंटर की बात करूं उससे पहले माफी चाहता हूं। मैं पेटीएम पे यहाँ पे एक सजेशन देना चाहता हूं। शुरुआती ट्रेड पे हमने बात की और यहाँ पे कन्विक्शन है, मेरे हिसाब से व्यूवर्स को ये मिस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हम ऊपर के लेवल के टारगेट बता चुके हैं, तो पेटीएम पे ध्यान रखें। अब हम आईटी काउंटर्स की बात करें तो निफ्टी आईटी थोड़ा सा कमजोर कड़ी मार्केट में रहा है। लगातार पिछले 4 वीक से गिरावट देखने को मिली है और बाजार की रिकवरी के बावजूद भी रिकवर नहीं हुआ है। बट अच्छी बात यह है कि आज के दिन कहीं ना कहीं नीचे के लेवल पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी है। कहीं ना कहीं टीसीएस का रिजल्ट एक नेगेटिव सेटबैक था, उसकी वजह से यहाँ पे लोअर टॉप लोअर बॉटम बने थे। आईटी हेवीवेट्स इन्फोसिस भी एक रेंज बाउंड बायस में कामकाज कर रहा है। दूसरे काउंटर कोफोर्स की बात करें तो एक रेंज बाउंड बायस है। टेक महिंद्रा है, उसमें डिक्लाइन मूव देखने को मिल रहा है। सेल टेक में भी करेक्टिव मूव देखने को मिल रहा है। बट परसिस्टेंट सिस्टम एक ऐसा काउंटर आईटी पेक में जहां पे एक रिकवरी का मोड इंटेक्ट है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 5450 जो पहले सपोर्ट होते थे, इस बार भी लगभग 5415 5450 को बेस बना के रिकवरी हुई है। तो मेरे हिसाब से आईटी में मूवमेंट आता है तो आई थिंक फर्स्ट मूवर परसिस्टेंट सिस्टम को मिलेगा। 5720 का सपोर्ट रहेगा, 6000 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकता है। ठीक है।